आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आइए एकादशी के बारे में, जो कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है। नारद पुराण में सबसे ज्यादा एकादशी की चर्चा की गई है। 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। दशमी की रात को भोजन छोड़ा जाता है। एकादशी के दिन एक बार फलाहार ले लें और द्वादशी के दिन भी आप एक ही बार भोजन लेने की विधानता में आप रहेंगे। वैसे भी अब चातुर्मास आरंभ हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, भगवान आप हमें ये बता दीजिएगा कि ऐसा कोई व्रत हो जिसमें पूरे वर्ष का उसका फल पुण्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर को, हाँ ऐसा है चातुर्मास व्रत, जो कि स्वयं भगवान नारायण क्षीर सागर में पहुंचते हैं, सर्पसैया पर जाकर के लेटते हैं और 4 महीने भगवान देवताओं के साथ शयन विश्राम में होते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, तो फिर धरती का सृजन कौन करता है? का उस समय स्वयं भगवान महादेव इस पूरे काम को संभालते हैं और परमात्मा उस समय कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के समय भगवान आते हैं और उस समय बहुत उत्सव हर्षोल्लासता के साथ में मनाया जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने यह भी पूछा था, कहा भगवान इन दिनों में कुछ विशेष परहेज हो तो उसके लिए आप बताएं। तो भगवान ने कहा कि सावन के मास से आरंभ होने वाला चातुर्य मास, ये सब एकादशी की कथा में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह सब वर्णन किया है। कहा सावन के महीने में तो साग छोड़ देना, भादों के महीने में दही छोड़ देना, कुआर के महीने में दूध और कार्तिक के महीने में दाल को छोड़ने की बात कही है। ये उनके लिए जो चातुर्य मास करने को जा रहे हैं, चौमासा करने को जा रहे हैं। और 4 महीने में की गई जो आराधना और साधना है वह पूरे वर्ष को बहुत आनंदित मग्न कर देती है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में 8 महीने कमाने के लिए हैं और 4 महीना भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए है। तो वो चातुर्य मास इसी देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है। आप भले ही एकादशी नहीं करते हैं तो भी व्यक्ति को वर्ष में 3 एकादशी तो करनी भी चाहिए। जैसा कल मैं कथा में भी वर्णन कर रहा था, एक हरि प्रबोधनी एकादशी कीजिए जिसको देवउठनी एकादशी कहते हैं, दूसरी निर्जला एकादशी कीजिए और तीसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी, इस व्रत को कीजिएगा। एकादशी व्रतों में सबसे ऊपर है। जान अनजान में जो भी हुए हैं अपराध उनको समाप्त करने वाली एकादशी है। 11 है। 11 में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वें मन को एकाग्रचित करते हुए अपने आप को भगवान में ही लगाना होता है। ईश्वर का चिंतन होता है, इसमें ईश्वर का स्मरण होता है। तो हम सभी वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। सबसे आनंद की बात यह है कि एकादशी की कथा के वक्ता स्वयं भगवान द्वारकाधीश कृष्ण है और जिसके श्रोता स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर हैं। और युधिष्ठिर जैसा श्रोता और भगवान श्री कृष्ण जैसे जिसके वक्ता हूं तो आप विचार कीजिएगा इस एकादशी की महिमा कितनी है अपने आप में। 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है जो एकादशी का व्रत करता है। इसलिए एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए। देवशयनी एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको बहुत बड़ी भूमि दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए और कई दानों की महिमा उनके बारे में बताया गया कि जो उनको उसकी फलश्रुति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम और आप सब हरि भक्तों को, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। आइए एकादशी के व्रत में भगवान शालिग्राम को आप पंचामृत से आप स्नान कराइए और आपसे बन जाए तो 108 तुलसी पत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से आप तुलसी अर्चन जरूर कीजिएगा। भगवान को स्नान कराइए, भगवान को कुमकुम लगाइए, भगवान को फूल चढ़ाइए। इस तरीके से आप भगवान का बंधन पूजन करें, भगवान का अभिषेक जरूर करें। और इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है भगवान मुझसे 8 महीने में जो भी अपराध हुए हैं, गलतियां हुई हैं, उनका हम आपके सामने प्रायश्चित करते हैं। भगवान हम आपके बच्चे हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। और मानसिक भाव से भगवान को शयन के लिए कहा जाता है प्रभु एक रूप से आप शयन में जाइए लेकिन दूसरे रूप से आप मेरे परिवार में, मेरे पास में रहिए। इस तरीके से भगवान को वंदन प्रणाम करके ये बात कही जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को पूरा सुना है। थोड़ी